Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, question: punctuate the following. He said, "You are a good boy." He said, "Are you a good boy?" He said, "What a good boy you are." Dear students, पंक्चुएशन का सवाल स्मॉल लेटर से, आमतौर से पंक्चुएशन का सवाल स्मॉल लेटर से शुरू किया जाता है। जवाब लिखते वक्त हमें कैपिटल लेटर से हमें जवाब शुरू करना पड़ता है। तो स्मॉल एच विल बी कन्वर्टेड इनटू कैपिटल एच। ही सेड, और ये पार्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब है। पार्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में कॉमा दिया जाता है, कॉमा लगाया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, आर यू लिसनिंग टू मी केयरफुली? जनरली सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा पार्ट ऑफ डायरेक्ट स्पीच या पार्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। तो पार्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में कॉमा लगाया जाता है, और जब हम पार्ट ऑफ डायरेक्ट स्पीच, पार्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच लिखते हैं तो उससे पहले इन्वर्टेड कॉमास लगाने पड़ते हैं। और डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस कैपिटल लेटर से शुरू किया जाता है। रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस भी डायरेक्ट स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस कैपिटल लेटर से शुरू किया जाता है। तो ये वाई, स्मॉल वाई को कैपिटल वाई में बदलना होगा। यू आर अ गुड बॉय। अब ये स्टेटमेंट है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसलिए इसके आखिर में फुल स्टॉप लिखना होगा और इन्वर्टेड कॉमास क्लोज इस तरह करना होगा। नेक्स्ट देखिए, आर, ये आर को ए कैपिटल बनाना होगा, ए को, स्मॉल ए को कैपिटल में कन्वर्ट करना होगा। आर यू अ गुड बॉय? डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए इसके बाद में मार्क ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क लगाना होगा और इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। इसी तरह ये व्हाट का डब्ल्यू स्मॉल है, यहां पर से कैपिटल करना होगा। व्हाट अ गुड बॉय यू आर। डियर स्टूडेंट्स, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसलिए मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाना होगा, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। इस तरीके से हम बहुत ही आसानी के साथ पंक्चुएट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही सेड, राज यू आर अ हार्ड वर्किंग बॉय। ही सेड, राज आर यू अ हार्ड वर्किंग बॉय? He said, Raj, what a hard working boy you are. Dear students, H को कैपिटल करना होगा। He said, ये पार्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब है। इसके बाद में डियर स्टूडेंट्स, ये पार्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब है। He said, उसने कहा, क्या कहा? राज। तो यहां से ये पार्ट ऑफ डायरेक्ट स्पीच है, इसे पार्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच भी कहा जाता है। राज, राज के पहले इन्वर्टेड कॉमास लगाना होगे। राज, ये प्रॉपर नाउन है राज, इसलिए आर को यहां पर कैपिटल करना होगा। राज, राज के बाद में कॉमा लगाना होगा। यू आर अ हार्ड वर्किंग बॉय, ये स्टेटमेंट है, असर्टिव सेंटेंस है, स्टेटमेंट है, इसलिए इसके आखिर में फुल स्टॉप लगाना होगा, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। ही सेड, राज
आर यू अ हार्ड वर्किंग बॉय, ये क्वेश्चन है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाना होगा, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। ही सेड राज, व्हाट अ हार्ड वर्किंग बॉय यू आर। डियर स्टूडेंट्स, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसलिए इसके आखिर में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाना होगा, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह आप पंक्चुएशन का सवाल बहुत ही आसानी के साथ हल कर सकते हैं। आइए और दूसरी मिसालों के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पंक्चुएशन के गलत इस्तेमाल से जुमले का मफहूम बदल जाता है। लेट्स अंडरस्टैंड विद द एग्जांपल्स। द वुमन सेड द गर्ल इज माई डॉटर। डियर स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस को अगर ये दो तरह से पंक्चुएट अगर किया जाए तो इस जुमले के माने जुदा हो जाएंगे। लेट्स अंडरस्टैंड विद द एग्जांपल। डियर स्टूडेंट्स, जब भी पंक्चुएशन का सवाल हल करें, जवाब लिखते वक्त कैपिटल लेटर से आप शुरुआत कीजिए, क्योंकि पंक्चुएशन का सवाल स्मॉल लेटर से दिया जाता है। आमतौर से हर सेंटेंस की शुरुआत कैपिटल लेटर से की जाती है। तो आंसर देखिए, द वुमन सेड, ये पार्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब है। उसके बाद कॉमा लगाइए और उसके बाद डायरेक्ट स्पीच से पहले, रिपोर्टेड स्पीच से पहले इन्वर्टेड कॉमास लगाइए और डायरेक्ट स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत, डायरेक्ट स्पीच की शुरुआत कैपिटल लेटर से कीजिए। द गर्ल इज माई डॉटर, अगर सेंटेंस असर्टिव हो, स्टेटमेंट हो, वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, तो उसके आखिर में फुल स्टॉप लगाइए, उसके बाद में इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को अगर इस तरह पंक्चुएट किया जाता है, डियर स्टूडेंट्स, द वुमन सेड द गर्ल इज माई डॉटर, तो डियर स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस का मफहूम अलग है और इस सेंटेंस का मफहूम अलग। लेट्स अंडरस्टैंड। द वुमन सेड, खातून ने कहा, औरत ने कहा, क्या कहा देखिए, द गर्ल इज माई डॉटर, ये लड़की मेरी लड़की है, ये लड़की मेरी बेटी है। लेकिन अगर इस सेंटेंस को इस तरह अगर पंक्चुएट किया जाता है तो इसके माने देखिए कि क्या होंगे। द वुमन सेड द गर्ल, लड़की ने कहा खातून, ये खातून, इज माई डॉटर, मेरी बेटी है। यानी माने इसके गलत हो जा रहे हैं। लेट्स अंडरस्टैंड विद द अदर एग्जांपल। द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, कैपिटल लेटर से शुरू कीजिए। द टीचर सेड, ये पार्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब है, इसलिए उसके बाद में कॉमा लगाइए। ये डायरेक्ट स्पीच है, ये जो है तो डायरेक्ट स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच है, इसलिए इन्वर्टेड कॉमास लगाइए। और डायरेक्ट स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, लिसन केयरफुली एंड ट्राई टू कीप इट इन योर माइंड। डायरेक्ट स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत कैपिटल लेटर से की जाती है, कीप इट इन योर माइंड। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज मशरिक से तुलू होता है। द टीचर सेड, टीचर ने कहा। लेकिन अगर इस तरह पंक्चुएट किया जाए, द टीचर सेड द सन, सूरज ने कहा, टीचर राइजेज इन द ईस्ट, मशरिक से तुलू होता है, तो इस तरह इसके माने बदल जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, द मैन सेड, आदमी, टू राज,
आई एम लिविंग फॉर पी राजा। आंसर इस तरह लिखना होगा, कैपिटल लेटर से शुरू करना होगा। द मैन सेड टू राज, ये पार्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब है। उसके बाद में कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास, ये डायरेक्ट स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच है। ये आई विल बी कैपिटल, आई एम लिविंग फॉर पी राजा। असर्टिव सेंटेंस है, फुल स्टॉप लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। डियर स्टूडेंट्स, ही सेड राज आई एम लिविंग फॉर पी राजा, इस तरह भी लिखा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ही सेड पार्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब कॉमा, यहां से डायरेक्ट स्पीच की शुरुआत हो रही है, इसलिए इन्वर्टेड कॉमास यहां लगाने होंगे। राज, उसके बाद में कॉमा, आई विल बी कैपिटल, आई एम लिविंग फॉर पी राजा। असर्टिव सेंटेंस है, इसलिए फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द टीचर सेड टू द बॉयज बाय अ पेन, अ पेंसिल, अ शार्पनर, अ नोटबुक एंड अ बैग अर्जेंटली। इसको इस तरह पंक्चुएट करेंगे, कैपिटल लेटर से शुरुआत सेंटेंस की। द टीचर सेड टू द बॉयज, ये पार्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब है। उसके बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास, ये पार्ट ऑफ डायरेक्ट स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच है, इसलिए बाय का बी विल बी कैपिटल। बाय अ पेन, कॉमा, अ पेंसिल, अ शार्पनर, अ नोटबुक एंड अ बैग अर्जेंटली। डियर स्टूडेंट्स, हर चीज के बाद में कॉमा लगाइए, और एंड से पहले भी आप कॉमा लगा सकते हैं। नहीं भी लगाए तो नसीब चलेगा, बल्कि दौड़ेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ही सेड टू राज इज इट योर कार, कैपिटल लेटर से शुरुआत कीजिए। ही सेड टू राज, ये पार्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब है। उसके बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास, डायरेक्ट स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच से पहले, और ये आई कैपिटल हो जाएगा क्योंकि ये डायरेक्ट स्पीच है। इज इट योर कार, क्वेश्चन है, इसलिए क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। द चिल्ड्रन whispered, what a terrible man he is. Dear students, the children whispered, what a terrible man he is. Dear students, कैपिटल लेटर से शुरू कीजिए। द चिल्ड्रन whispered पार्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब है। उसके बाद में कॉमा, डायरेक्ट स्पीच से पहले इन्वर्टेड कॉमास, व्हाट अ टेरिबल मैन ही इज, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसलिए यहां पर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। डियर स्टूडेंट्स, बस आज के लिए इतना ही। गुड बाय, अल्लाह हाफिज।